जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज से है। चैप्टर नंबर 1 है आपका। और ये क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में लिया है वो ज़्यादातर पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, एवरी ईयर बोर्ड में आपको देखने को मिलता रहता होगा। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हमारा क्वेश्चंस क्या दिया गया है। और क्वेश्चन दिया है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको पहले हम समझ लेंगे क्वेश्चन को किस तरह से, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें देखो क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन को सही समझेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक देखो यहाँ पर के किसी खेत के मैदान में एक क्या है, आपका वृत्त है, वृत्ताकार आपका पथ बना है। मान लेते हैं ये आपका थ्योरिकल थोड़ा समझ लेंगे, ये आपका वृत्त है, वृत्ताकार पथ है ये। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया है आपको, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलते हैं। देखो उसका स्थान आपका क्या दिया, हमें एक ही स्थान दिया गया है। क्या हमें एक स्थान दिया गया है, एक ही स्थान से प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलना, इसी दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। वो किस समय बाद दोनों पुनः वही स्थान पर, हमें इसी स्थान पर मिल जाएंगे। हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस, थ्योरिकली बताएंगे। पहले हम ऐसे समझ लेंगे इसको। देखो यहाँ से जैसे आपका जिसको 18 मिनट जो सोनिया है, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, इसी समय देखो उन्हें चलना, जिसके 12 मिनट लगा था वो भी चलना स्टार्ट किया। जो 12 मिनट का होगा तो आपका 12 मिनट में वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी चल रहा है, क्योंकि जल्दी कवर कर रहा है डिस्टेंस को। और जो आपका 18 मिनट ले रहा तो आपका कुछ वो पीछे रह जाएगा इस जगह पे। मान लेते हैं 12 मिनट वाला यहाँ पर आ चुका है, एक चक्कर उसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका 18 मिनट वाला रवि का चक्कर एक कंप्लीट नहीं हुआ ना। अब वो आपका दूसरा चक्कर लगा लेता है। दूसरा चक्कर जब इसका आता है, जो 18 मिनट का आपका यहाँ पर आ पाता है, मतलब कि अब उसका 1.5 चक्कर हुआ है 18 मिनट वाले का, और जो 12 वाले का आपका रवि के जो आपका कितने हो गए, इसमें 2 चक्कर कंप्लीट हो गए। अब जब तीसरा चक्कर देखो, जो 12 मिनट का है उसे तीसरा चक्कर लगता है, इसका लगता है आपका तीसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और 18 मिनट वाले का लगता है आपका क्या, दूसरा चक्कर। तो देखो 18 वाले का लगेगा आपका देखो 12 वाले का लगेगा आपका तीसरा चक्कर, तो आपके क्या हो जाएंगे 18। ठीक है, और इसके जो आपका है ये 12 वाला, तो 18 वाला आपका कितने चक्कर लगेंगे उसके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 × 2 मतलब 36। ठीक, और यही मुझे 12×3 36, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12×3 36। तो आपके टोटल मिनट आपको यहीं पर देखो, इतने क्वेश्चंस में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप समझने के लिए इसका आंसर निकल के आ गया यहाँ पर 36 मिनट। आपने, हमें उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, लेकिन ऐसे नहीं, अब इसको थ्योरिकल सही से समझाएंगे, उस तरह चलना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है हम वही चीज़ लिखेंगे इसमें। तो मैं सबसे पहले दिया है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। हमें क्या लगता है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने लगते हैं, 18 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे, सही से समझेंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो एक समय क्या लगा, तो उसका लगा आपका, देखो सोनिया को कितना लगा आपको, बराबर लगा आपका 18 मिनट। क्या लगा आपका 18 मिनट। ठीक, सोनिया को लोगों 18 मिनट। देखो यहाँ पर सोनिया को 18 मिनट लगे, तो यहीं पर डायरेक्ट इसके भी हम क्या लगा लेंगे, तो इसके हम निकाल लेंगे आवाज गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक लाइन और लिखो, 18 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 18 के निकाल लो, कि जिस तरह से आप निकालते हो तो उसी तरह से निकाल लो। तो क्या है 18, 2, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 9, तो यहाँ 3, यहाँ पर फिर आपका 3,
या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाता है रवि, तो यहाँ पर लिखेंगे अब रवि का कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो इसको समय कितना लगा, तो इसको समय लगा था आपका क्या, बराबर हो जाएंगे 12 मिनट। क्या हो जाएंगे, 12 मिनट। इसको 12 मिनट लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट के हम फैक्टर निकालेंगे, आबाद गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 3, तो 1, तो इसके आपके, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसमें बार बार दिख नहीं पा रहा, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम। तो अब हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने पर। तो यहाँ पर लिखो, तो दोनों जो हमारी संख्याएं थी, अभाज्य संख्याओं का निकालना हमें क्या, एलसीएम। और एलसीएम कौन कौन संख्या थी, लिखो LCM। कौन कौन संख्या थी, एक आपकी थी 12, एक थी आपकी 18। तो 18 की जब आप एलसीएम निकालोगे, तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो चीज़ कॉमन थी वो भी रख लेते हैं, और जो चीज़ अलग, देखो यहाँ पर क्या है, पहले आपकी 2, तो 2 आपके 2 बार हैं तो 2 लिख लो, और देखो इसमें भी 3 है तो 3, और यहाँ पर हो जाएंगे 3। जो कॉमन होंगे उसको हम छोड़ देंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे उसको हम कॉमन भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका 2 दूनी 4, और 4 तिया आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 12 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 36। तो अब 12 तिहाई आपका 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या टोटल निकल के आ गया, तो इसका एलसीएम निकल के आपका 36, क्या आ गया आपका 36 आ गया। और हमें पूछा क्या गया था, जब भी कोई चीज़, जैसे आपको तो एक क्वेश्चन बन जाता है, घंटियाँ हमारी बजती हैं किस टाइम पर, तो हमारा वही निकालते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिखोगे आप, तो मैं एलसीएम आ गया, यही तुम्हारा आ गया, और ये हमारा यहाँ पर लिखो, आप डायरेक्ट लिख ही देते हैं। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर, अब यहाँ पर लिख दो पुनः मिलेंगे, ठीक, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ होता नहीं है, बड़ा आपको दिया जाता है सिर्फ डराने के लिए। आपको डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, आराम से क्वेश्चंस करोगे, आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस पर फोकस। तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें मतलब सिद्ध करना है, हमें बताना है, दिखाना है कि जो n की पावर, अगर मैं 6 की पावर n हो या मान लो कुछ भी हो, तो उसके अंक हैं तो हमारे ये 0 पर समाप्त हो सकती है। मान लो इसकी पावर कुछ चली हो, 2 चढ़ी हो, 6 चढ़ी हो, वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हमें ये चीज़ बतानी है, मान लो सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व, अब हम देखो एक एक चीज़ नोट करेंगे, समझेंगे इसको। जब तक आप समझोगे नहीं, उस आपको क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। ठीक है, हमें 6 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। हम 6 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे? मान लो 6 आपके क्या निकलेंगे? 2 से करो 3, यहाँ पर 3 1, तो आपके 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 निकल आएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपके 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? आपके 2 और आपके 3 निकल आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना है कि अगर 6 की पावर यहाँ पर n दिया है, यहाँ पर हमें 6 की पावर n दिया है, तो हमें गुणनखंड निकालने हैं। मान लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई ये मतलब 3, इसका हम ब्रैकेट ले लें, जो n है तो n यहाँ पर कर दो। सेम कंडीशन, तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं इसमें, आपका कुछ चेंज नहीं हुआ। n की पावर में जैसे n की जगह पे हम 2 4 5 पावर, जैसे मान लो 6 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसमें लिख, तो आप इसके बराबर रहेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसकी हमने वैल्यू यहाँ पर 6 की पावर 2 रख दी, तो आपकी 6 की पावर तो 6 36 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर देखो 6 हो जाएगा आपका, 6 के बाद फिर मल्टीप्लाई, तो आपकी 36 इसमें भी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो अब देखो, जब आपको इतना ही चीज़ क्लियर हो गई है तो हम थोड़ी एक लाइन, क्योंकि इसमें सब बताना है, हमें सिर्फ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए इससे में स्पष्ट ये होता है, तो यहाँ लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है, इससे हमारा स्पष्ट होता है कि क्या, जो 6 की पावर हमारी n है, जो 6 की पावर n के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, क्या निकले हैं? अभाज्य गुणनखंड। जो हमारे 6 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, इनमें जो है में क्या है आपका, देखो 5 नहीं आ रहा, 0 आ ही नहीं रहा है। क्या मतलब, इसके जो गुणनखंड में 5 आया नहीं। यहाँ पर अगर 5 आता तो इस जगह पर हम क्या 0 आ सकता था, क्योंकि 5 हम किसी से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 2 आ गया आपका, 5 आ गया, तो हमारे 0 आ जाता, क्योंकि 2 आ चुका है, 5 दूनी 10 होता, तो 0 आता, या तो आपका 0 ही आता। यही तो कंडीशन, 4 आता या 8 आता तब आपका 0 आता। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर 5 इसमें नहीं आया है, तो इसमें क्या है, नहीं आता है। ठीक है, जो इसके मैंने फैक्टर किए हैं, आता है। ठीक, जब आता है, नहीं आता है तो अतः, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अतः जो 6 की पावर n है, n का आपकी जो 5 है, 5 का एक अभाज्य गुणनखंड है, मतलब है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ है लिख दिया, मतलब क्या है कि 6 की पावर n है, इसके गुणनखंड जो 5 एक अभाज्य गुणनखंड तो है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि इसका 6 के में ये अभाज्य गुणनखंड तो है, जो आपका 5 है अभाज्य गुणनखंड तो ये है एक इसके, और लेकिन आपका 6 के में नहीं आता, तो यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है, यह चीज़ आपकी संभव नहीं, 5 इसमें आएगा नहीं, तो यह आपका संभव नहीं है, नहीं है। तो क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे और क्योंकि गुणनखंड केवल दो ही आपकी संख्याएं हैं। क्या है आपकी? 2 ही संख्याएं या संख्याओं। जो आपकी संख्याएं कौन कौन सी थी? ये आपकी 2, आपकी 2, एक आपकी कौन सी है? एक आपकी 3 है। ठीक है, एक आपकी 3 के घात होंगे। घात आपके कोई भी होंगे। ठीक, तो आपके होंगे, अतः कोई भी। तो आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो अतः यहाँ पर अतः घात मतलब 2 की घात होंगे। ठीक है, तो होंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी
कोई भी जो आपका जो पावर चढ़ा है जो हमारे एन है, जो कैपिटल एन के आपके समतुल्य नहीं, ऐसी मतलब नहीं है, ऐसी क्या आपकी नहीं, ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो, 0 अंक पर समाप्त हो। ठीक है, 0 अंक पर समाप्त हो। तो आपके क्या है, आपका देखो रेशियन का निकल के आ गया इसमें कि हमारा जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त इसमें क्या हो सकती है, तो इसमें क्या आपकी नहीं हो सकती है। यही आपका इतना ही लिखना, तो यही आपका यहाँ पर मान लो यही आंसर आपका इसी तरह से आ गया। आपका इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसको भी देखो सही से समझेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, हमें क्या दिया है, y दिया है, इधर दिया एरो 4, इधर दिया x के बराबर दिया है 3 और यहाँ पर 7। ठीक है, हम इस तरह से हल कैसे करते हैं, थोड़ा इस चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो देखो हल करने की इसकी आसान विधि है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है ना, आप लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हमें क्या दिया x, क्योंकि इसकी y की दिया है तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कैसे, x कैसे निकालेंगे, तो x के हमारे देखो एक 3 दिया है, ये दिया है, तो ये जो भी होते हमारे मल्टीपल में होते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर आपके 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो x बराबर आपका 7 या क्या आ जाएगा 21। ठीक, 7 या क्या हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा। और हमें y की पूछेगी, निकल के आ गई x की। अब y की पूछेगी, y क्या है, तो यहाँ पर आप देखो y बराबर क्या दिया है, तो आपका 4 लिख सकते हो और मल्टीप्लाई में लिखोगे x। जब मल्टीप्लाई में आप x लिखोगे तो x, तो y बराबर x की वैल्यू आपकी दे रखी है, तो यहाँ पर लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 21, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो 4 मल्टीप्लाई 21 लिखोगे तो 20 दूनी 40, 20 20 चौको 80 और मतलब 21 चौको क्या होगा आपका 84 होएगा। तो आपका 21 चौको होगा 84, तो y बराबर आपका आ जाएगा 84। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें पूछा क्या था एक्स वाई का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर आपका क्या निकला 21 और आपका y बराबर क्या निकला 84। यही था आपका क्या निकला आपका 84। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आज क्वेश्चन मैंने इतने इंक्लूड किए थे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपका छोड़ेंगे नहीं और आपके 100 अप टू 100 मार्क्स दिलाएंगे। इसमें आप बेफिक्र रहो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर जुड़े रहो और वीडियो को जितनी भी वीडियो बने लास्ट तक जरूर देखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।